ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, 2 महीने से ज्यादा वक्त तक दिन रात ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में पसीना बहाने के बाद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ध्यान में लीन हो गए हैं। वहां के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो कल शाम 6 बजे ध्यान में बैठे और 1 तारीख तक बगैर कुछ खाए लगातार अपना कठोर तप वो जारी रखेंगे। 45 घंटे के ध्यान के बाद ही प्रधानमंत्री दुनिया के सामने आएंगे। के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6 बजे ध्यान में चले गए। 45 घंटे तक दिन रात ईश्वर की कठोर साधना करने के बाद ही पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकलेंगे। कल शाम करीब 5 बजे जैसे ही पीएम का हेलीकॉप्टर कन्याकुमारी के आसमान में नजर आया, नीचे सड़क पर भीड़ जमा हो गई। लोग अपने मोबाइल फोन में पीएम के हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाने लगे। कन्याकुमारी पहुंचते ही पीएम ने सबसे पहले 108 शक्ति पीठों में एक भगवती अम्मन मंदिर में जाकर देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद लिया। देवी की पूजा अर्चना करने के बाद पुजारियों ने पीएम को प्रसाद दिया और देवी की एक तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। वहां पीएम ने स्वामी विवेकानंद से पहले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपने रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कई बार स्वामी विवेकानंद को अपना रोल मॉडल बता चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही चुना। पीएम मेमोरियल के उसी ध्यान मंडपम में बैठे हैं जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री 45 घंटे तक उसी ध्यान मंडपम में मेडिटेशन करेंगे। इन 45 घंटों के दौरान वो बेहद कठोर नियमों का पालन करेंगे। 45 घंटों तक वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। सिर्फ नारियल पानी और दूसरे तरल पदार्थ पीकर ही शरीर को ऊर्जा देंगे और बिल्कुल मौन रहेंगे। 1 जून को जब उनका ध्यान पूरा होगा तब वो अपने कक्ष से बाहर निकलेंगे। मगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यही खत्म नहीं होगा। कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले वो रॉक मेमोरियल के बगल में मौजूद महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान शुरू हुआ और दूसरी तरफ विपक्ष के हमले भी बहुत तेज हो गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, INDIA गठबंधन पीएम के ध्यान करने पर उनका मजाक उड़ा रहा है। कांग्रेस से लेकर TMC, RJD और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम के ध्यान कार्यक्रम से उनका प्रचार ही हो रहा है। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। जो परमात्मा भेजे हुए हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? इस नाटक की कोई आवश्यकता नहीं। खुद परमात्मा भेजा हुआ मानते हैं, अपने आप को भगवान ही मानते हैं, तो फिर ये नाटक नौटंकी करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां विपक्ष के विरोध को उसकी बौखलाहट और हिंदू विरोधी करार देने लगी हैं। मैं कह रही हूँ, ये लोग भौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर कर रोके। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है कि आप मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ, हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। और अब बात दिल्ली से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली में भारी जल संकट के बीच आज बीजेपी सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब ITO के बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है।
एक तरफ जहां दिल्ली के लोगों में पानी के लिए मारामारी मची हुई है, वहीं इसको लेकर राजनीति भी जबरदस्त गर्मा चुकी है। दिल्ली की आप सरकार इस संकट का ठीकरा जहां हरियाणा के ऊपर थोप रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आप सरकार ने जानबूझकर ये संकट पैदा किया है, जिसे लेकर इससे पहले बृहस्पतिवार यानी कि 30 मई को बीजेपी ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और आज बीजेपी एक बार फिर से सड़क पर उतरकर दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली की जल मंत्री के मुताबिक दिल्ली के लोगों को पानी के लिए इसलिए तरसना पड़ा क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने अदालत जाने का भी संकेत दिया और इस तरह से दिल्ली में पानी के लिए मची मारामारी पर सियासी रंग चढ़ गया। दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा की वजह से यमुना में पानी घटा और फिर दिल्ली के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए बाल्टी और बर्तन लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। जब यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, इसी का नतीजा है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया कि गर्मी के महीनों में यमुना में औसतन 674.5 फीट ही पानी रहता है। 2023 में अप्रैल, मई और जून महीने में वजीराबाद में यही जलस्तर था, लेकिन दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को पानी देना कम कर दिया था और इसीलिए यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि 1 मई को यमुना का जलस्तर 674.5 फीट था, जो 28 मई को 669.8 फीट पर आ गया। यानी दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा ने दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसाया और इसी वजह से दिल्ली में जल संकट बढ़ गया। बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार का बहाना माना, यानी एक और भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली के लोग पानी के लिए परेशान दिखे तो दूसरी ओर इस पर सियासी पारा चढ़ गया और दिल्ली में पानी पर मारामारी के साथ साथ सियासी मारामारी भी छिड़ गई। इस बीच दिल्ली के लोगों पर पानी बचाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लग गईं और तय किया गया कि दिल्ली में पीने का पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली में 200 टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पाइप से कारों की धुलाई, पानी की टंकियों का ओवरफ्लो और निर्माण कार्य के लिए पीने या घर के काम में आने वाले पानी का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगेगा। यानी दिल्ली में पानी की बर्बादी पर सख्ती बढ़ गई, क्योंकि एक बार फिर यमुना के पानी पर दिल्ली और हरियाणा के बीच जंग छिड़ गई। यमुना में बाढ़ आने पर भी ये दोनों राज्य लड़ते हैं और पानी कम होने पर भी, जबकि ये विवाद केवल 2 नहीं बल्कि 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है और ये 5 राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। यमुना के पानी के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक जल समझौता हुआ था और 77% पानी हरियाणा को और 23% पानी उत्तर प्रदेश को मिला था। बाद में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इस समझौते का हिस्सा बन गए थे और इस तरह यमुना का पानी 5 राज्यों में बटा। क्योंकि विवाद से जुड़े 5 राज्यों को यमुना के पानी में हिस्सा मिला, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली का हुआ, क्योंकि समझौते के मुताबिक दिल्ली को जब पानी की जरूरत होगी उसे वो मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के पास खुद का कोई जल स्रोत नहीं है और इसीलिए उसे बार बार यमुना के पानी के लिए हरियाणा की ओर देखना पड़ता है। और इस बार की गर्मी में एक बार फिर यही हुआ। चढ़ते